दोस्तों नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन की शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन कक्षा 7 का है। ये सेशन कक्षा 7 पाठ 11 का है। जहांगीर एवं शाहजहां। पाठ का नाम है, पुस्तक का नाम है हमारा इतिहास और नागरिक जीवन बहुविकल्पी प्रश्न। इसका पहला सेशन आपके पास पहुंच गया है। ये दूसरा सेशन आपके पास जा रहा है। दूसरे सेशन में बहुविकल्पी प्रश्न और आपकी पाठ्य पुस्तक से अभ्यास जो दिया रहता है उसका हल यहाँ पे आपको भेजा जा रहा है इस चैनल से। तो चलते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों पर। आपको बार बार बता रहा हूँ, किसी भी पाठ को याद करने का एक अच्छा सा तरीका है, उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बहुविकल्पी प्रश्न बना दीजिए और बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा पाठ को अच्छी तरह सरल और आसान शब्दों में आसान तरीके से याद कर सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं। तो बिना देरी लगाए बहुविकल्पी प्रश्नों पे आते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, शाहजहां के किस पुत्र के नेतृत्व में बीजापुर और गोलकुंडा पर आक्रमण किया गया? प्रश्न नंबर 1, शाहजहां के किस पुत्र के नेतृत्व में बीजापुर और गोलकुंडा पर आक्रमण किया गया? तो दारा शिकोह के नेतृत्व में ये आक्रमण किया गया था, या औरंगजेब के नेतृत्व में यह आक्रमण किया गया था, या बहादुर शाह प्रथम के नेतृत्व में आक्रमण किया गया, या बहादुर शाह द्वितीय के नेतृत्व में आक्रमण किया गया? प्रश्न नंबर 1, शाहजहां के किस पुत्र के नेतृत्व में बीजापुर और गोलकुंडा पर आक्रमण किया गया? तो उस पुत्र का नाम है औरंगजेब। औरंगजेब के नेतृत्व में बीजापुर और गोलकुंडा पर आक्रमण किया गया। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। शाहजहां की मृत्यु किस सन में हुई थी? शाहजहां की मृत्यु किस सन में हुई थी? 1666 में, 1676 में, 1656 में, 1646 में? प्रश्न नंबर 2, शाहजहां की मृत्यु किस सन में हुई थी? 1666 ईस्वी, 1676 ईस्वी, 1656 ईस्वी, या 1646 ईस्वी? तो शाहजहां की मृत्यु हुई थी 1666 ईस्वी। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आवें। प्रश्न नंबर 3 पे, शाहजहां ने दिल्ली में एक नवीन नगर, शाहजहां ने, प्रश्न को अच्छी तरह समझें, शाहजहां ने दिल्ली में एक नवीन नगर शाहजहानाबाद, नगर का नाम है शाहजहानाबाद, की स्थापना कर उसे अपने मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाया। यह स्थापना कब की गई थी? प्रश्न नंबर 3, शाहजहां ने दिल्ली में एक नवीन नगर शाहजहानाबाद की स्थापना कर उसे अपने मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाया। ये स्थापना कब की गई थी? 1623 ईस्वी में की गई थी, या 1634 ईस्वी में की गई थी, या 1638 ईस्वी में की गई थी, या 1642 ईस्वी में की गई? तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1638 ईस्वी में शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की गई, जिसको शाहजहां ने अपनी राजधानी बनाया था। तो प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं।
अगला प्रश्न है, शाहजहानाबाद में लाल पत्थरों से हमीद और अहमद के कुशल नेतृत्व में किला ए मुबारक, ये किला ए मुबारक है। किला ए मुबारक नामक किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। वर्तमान में यह क्या कहलाता है? प्रश्न नंबर 5 देखें। शाहजहानाबाद में लाल पत्थरों से हमीद और अहमद, ये दोनों कुशल कारीगर थे। ये मकान बनाने, बिल्डिंग बनाने, महल बनाने के, हमीद और अहमद। तो शाहजहानाबाद में लाल पत्थरों से हमीद और अहमद के कुशल नेतृत्व में किला ए मुबारक नामक किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। वर्तमान में ये क्या कहलाता है? लाल किला या ताजमहल कहलाता है, या आगरा का किला कहलाता है, या दिल्ली का किला कहलाता है। तो वर्तमान में किला ए मुबारक का नाम है लाल किला। वर्तमान में ये लाल किला कहलाता है, किला ए मुबारक। तो किला ए मुबारक का वर्तमान में नाम क्या है? लाल किला। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, आगरा में किस नदी के किनारे ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था? प्रश्न नंबर 5, आगरा में किस नदी के किनारे ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था? यमुना नदी के किनारे करवाया था, या गंगा नदी के किनारे करवाया था, या घाघरा नदी के किनारे करवाया था, या गोमती नदी के किनारे करवाया था? प्रश्न नंबर 5, आगरा में किस नदी के किनारे ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था? तो ताजमहल किस नदी के किनारे बना है? तो ताजमहल बना है यमुना नदी के किनारे। ताजमहल यमुना नदी के किनारे बना है। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 6, शाहजहां ने किसकी मृत्यु की स्मृति में ताजमहल बनवाया था? शाहजहां ने किसकी मृत्यु की स्मृति में ताजमहल बनवाया था? हामिद की स्मृति में, या अहमद की स्मृति में, या नूरजहां की स्मृति में, या मुमताज महल की स्मृति में? तो यहाँ पे आप ये समझ लें, ताजमहल के निर्माणकर्ता जो थे, जो उसमें वास्तुकार थे, हामिद और अहमद, यानी हामिद थे और ईसा अहमद थे। नूरजहां उनकी सौतेली माँ थी। मुमताज महल शाहजहां की पत्नी थी। तो शाहजहां ने आगरा में ताजमहल बनवाया था किसकी स्मृति में? मुमताज महल की स्मृति में। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, मुमताज महल। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 7, आगरा का ताजमहल किसका बना हुआ है? आगरा का ताजमहल किसका बना हुआ है? लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है, या सफ़ेद बलुआ पत्थर का बना हुआ है, या सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है, या लाल संगमरमर का बना हुआ है? आगरा का ताजमहल किसका बना हुआ है? लाल बलुआ पत्थर का, सफ़ेद बलुआ पत्थर का, सफ़ेद संगमरमर का, या लाल संगमरमर का?
तो आगरा का ताजमहल बना हुआ है सफ़ेद संगमरमर का, यानी प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है आगरा का ताजमहल। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 8, भारत की कौन सी इमारत प्रेम के प्रतीक के रूप में आज भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है? प्रश्न नंबर 8, भारत की कौन सी इमारत प्रेम के प्रतीक के रूप में आज भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है? तो दिल्ली का लाल किला प्रसिद्ध है, या आगरा का ताजमहल प्रसिद्ध है, या लाहौर का किला प्रसिद्ध है, या बीबी का मकबरा प्रसिद्ध है? प्रश्न नंबर 8, भारत की कौन सी इमारत प्रेम के प्रतीक के रूप में आज भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है? तो प्रेम के प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध इमारत का नाम है ताजमहल, आगरा का ताजमहल। इसी में शाहजहां ने अपनी बीबी की मृत्यु शरीर को रखा, यानी मुमताज महल की इसी में कब्र है। मुमताज महल के मरने के बाद उनकी याद में शाहजहां ने इसी बिल्डिंग को, इसी इमारत को बनवाया था। तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा आगरा का ताजमहल प्रेम के प्रतीक के रूप में आज भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 9, विश्व के 7 आश्चर्य में से भारत में कौन सा एक आश्चर्य है? विश्व के 7 आश्चर्य में से भारत में कौन सा एक आश्चर्य है? तो शालीमार बाग है, या निशात बाग है, या ताजमहल है, या लाल किला है? तो विश्व के 7 आश्चर्यों में कौन सा आश्चर्य भारत में स्थित है? तो भारत में स्थित आश्चर्य है ताजमहल। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। विश्व के 7 आश्चर्यों में ताजमहल भी एक आश्चर्य है। प्रश्न 7 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 10, दिल्ली के लाल किले में दीवाने आम तथा दीवाने खास किसने बनवाया था? दिल्ली के लाल किले में दीवाने आम तथा दीवाने खास किसने बनवाया था? जहां आरा ने बनवाया था, नूरजहां ने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था, या औरंगजेब ने बनवाया था? प्रश्न नंबर 10, दिल्ली के लाल किले में दीवाने आम तथा दीवाने खास किसने बनवाया था? तो दिल्ली के लाल किले में दीवाने आम तथा दीवाने खास बनवाए थे शाहजहां ने। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। दिल्ली के लाल किला में दीवाने आम और दीवाने खास शाहजहां ने बनवाया था। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 12, दिल्ली में जामा मस्जिद किस शासक ने बनवाई थी? दिल्ली में जामा मस्जिद किस शासक ने बनवाई थी? जहांगीर ने बनवाया है जामा मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद, या शाहजहां ने दिल्ली में जामा मस्जिद बनवाया, या दारा शिकोह ने दिल्ली में जामा मस्जिद बनवाया, या औरंगजेब ने दिल्ली में जामा मस्जिद बनवाया? प्रश्न नंबर 12,
दिल्ली में जामा मस्जिद किस शासक ने बनवाई थी? तो दिल्ली में जामा मस्जिद बनवाई थी शाहजहां ने। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, शाहजहां ने। अगले प्रश्न पे आ जाएं। देखिए प्रश्न दोबारा वही आ गया है, तो इस प्रश्न को भी प्रश्न है आगरा में, दूसरा वहाँ दिल्ली की बात चल रही थी। ये प्रश्न में दिल्ली में जामा मस्जिद किसने बनवाई, किस शासक ने? शाहजहां ने। दिल्ली में जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई है। अब आगरा में जामा मस्जिद का बात हो रही है कि आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो आगरा, प्रश्न नंबर 13, आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली की जामा मस्जिद को तो आप समझिए कि दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया, पर आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था, या जहां आरा ने करवाया था, या रोशन आरा ने करवाया था, या औरंगजेब ने करवाया था? प्रश्न नंबर 13, आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां की ज्येष्ठ पुत्री जहां आरा ने। आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की ज्येष्ठ पुत्री जहां आरा ने करवाया था। इसे कभी कभी जामी मस्जिद भी कहते हैं, जामी मस्जिद भी कह सकते हैं, कहा जाता है जामी मस्जिद, पर इसका नाम जामा मस्जिद है। आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? जहां आरा ने। तो जहां आरा ने करवाया था, स्त्री थी, तो इसलिए कुछ लोग जामी मस्जिद बोलते हैं। तो प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। आगरा की किस इमारत को मस्जिद ए जहांनामा कहा जाता है? आगरा की किस मस्जिद को, किस इमारत को मस्जिद ए जहांनामा कहा जाता है? तो आगरे के किले को कहा जाता है, या ताजमहल को कहा जाता है, या आगरा की मोती मस्जिद को कहा जाता है, या दीवाने आम को कहा जाता है? मस्जिद ए जहांनामा आगरा की किस इमारत को मस्जिद ए जहांनामा कहा जाता है? तो आगरा की जामा मस्जिद को, जामा मस्जिद को मस्जिद ए जहांनामा कहा जाता है। जामा मस्जिद को, जामा मस्जिद को, मस्जिद को। तो आगरा के किले, इसमें ऑप्शन पे ध्यान देंगे तो आगरा का किले का निर्माण अकबर ने करवाया था, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, दीवाने आम को शाहजहां ने बनवाया था। पर यहाँ पे एक ऑप्शन ई करके जामा मस्जिद कर लेंगे और यही ऑप्शन आपका उत्तर होगा। ऑप्शन ई बनाकर लिखकर जामा मस्जिद कर लेंगे। आगरा की किस इमारत को मस्जिद ए जहांनामा कहा जाता है? तो ऑप्शन ई सही उत्तर होगा। आगरा की जामा मस्जिद को मस्जिद ए जहांनामा कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 15, बहुमूल्य रत्न से जड़ी मयूर सिंहासन यानी तख्ते ताउस
किस शासक ने बनवाया था? बहुमूल्य रत्न से जड़ी मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस किस शासक ने बनवाया था? तो सीधी सी बात समझें, तख्ते ताउस को मयूर सिंहासन ही कहा जाता था। यहाँ पर हमने आपके सामने दोनों नाम रख दिया कि आप दोनों नाम से परिचित हो जाएं। मयूर सिंहासन भी कहा जाता है, तख्ते ताउस भी कहा जाता है। अब किस शासक ने बनवाया? इसमें बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे, ये ठोस सोने का बना हुआ था। तो चलिए किसने बनवाया ये पता लगाते हैं। ऑप्शन देखते हैं। जहांगीर ने बनवाया, शाहजहां ने बनवाया, औरंगजेब ने बनवाया या बहादुर शाह प्रथम ने बनवाया। मयूर सिंहासन बनवाने वाले शासक का नाम है शाहजहां। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर मयूर सिंहासन में किस शासक ने लगाया था? विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर, ये विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे का नाम है, हीरे का नाम है जो गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था। तो विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर मयूर सिंहासन में किस शासक ने लगाया था? जहांगीर ने लगाया था, या शाहजहां ने लगाया था, या औरंगजेब ने लगाया था, या शाह आलम द्वितीय ने लगाया था। तो विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर मयूर सिंहासन में किस शासक ने लगाया? तो उस शासक का नाम है शाहजहां। मयूर सिंहासन में विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा लगाने वाला शासक था शाहजहां। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 17 है। प्रश्न नंबर आगे हुआ है 17 होना चाहिए था, प्रश्न नंबर 18 आ गया है। तो मयूर सिंहासन को सन 1739 में कौन लूटकर ईरान ले गया? प्रश्न नंबर 18, मयूर सिंहासन को सन 1739 में कौन लूटकर ईरान ले गया? अहमद शाह अब्दाली ले गया, या नादिर शाह ले गया, या अब्दुल रज्जाक ले गया, या महमूद गजनबी ले गया। प्रश्न नंबर 18, मयूर सिंहासन को सन 1739 में कौन लूटकर ईरान ले गया? तो ये मयूर सिंहासन को 1739 में कौन ले गया लूटकर? तो 1739 में भारत पर, दिल्ली पर आक्रमण किसने किया था? तो ये आक्रमण करने वाला था नादिर शाह। तो यही नादिर शाह मयूर सिंहासन को 1739 में लूटकर ईरान लेकर चला गया था। तो प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 19, दारा शिकोह संस्कृति एवं फारसी भाषा का विद्वान था। ये संस्कृत है भाई, संस्कृत और संस्कृति में अंतर है, ये है संस्कृत। समझिए, संस्कृति और संस्कृत में अंतर है। तो दारा शिकोह संस्कृत एवं फारसी भाषा का विद्वान था। ये किसका पुत्र था? प्रश्न नंबर 19, दारा शिकोह संस्कृत एवं फारसी भाषा का विद्वान था। ये किसका पुत्र था? तो औरंगजेब का पुत्र था, या बहादुर शाह प्रथम का पुत्र था, या शाहजहां का पुत्र था, या जहांगीर का पुत्र था।
तो दारा शिकोह किसका पुत्र था? तो दारा शिकोह पुत्र था शाहजहां का। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। दारा शिकोह शाहजहां का पुत्र था। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 20, दारा शिकोह ने वाराणसी के पंडितों के सहयोग से 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया था? दारा शिकोह ने, प्रश्न को अच्छी तरह समझ लें, दारा शिकोह ने वाराणसी के पंडितों के सहयोग से 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया था? तो सिर ए अकबर नाम से किया था, या सिर ए जहांगीरी नाम से किया था, या सिर ए शाहजहां नाम से किया था, या सिर ए औरंगजेब नाम से किया था? तो प्रश्न नंबर 20, दारा शिकोह ने वाराणसी के पंडितों के सहयोग से 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया था? तो ये नाम था सिर ए अकबर। सिर ए अकबर नाम से, यानी 2 समुद्रों का मिलन सिर ए अकबर नाम से किया था। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। अगला क्या है? आपकी पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास दिया गया था उसका भी हल इसी के साथ भेजा जा रहा है। तो बहुविकल्पी प्रश्न हो गए। अब आप अभ्यास पे देखें, अभ्यास के प्रश्नों को देखें। अभ्यास में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी इसमें कई प्रश्न होंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो कई प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर ए, प्रश्न नंबर ए, जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? तो जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जहांगीर ने खुर्रम को कौन सी उपाधि प्रदान की और क्यों? जहांगीर ने खुर्रम को कौन सी उपाधि प्रदान की और क्यों? तो जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की क्योंकि उसने अहमदनगर पर आक्रमण करके मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया था। जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की क्योंकि उसने अहमदनगर पर आक्रमण करके मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर सी, सर टॉमस रो कौन था? वह भारत क्यों आया? सर टॉमस रो कौन था? वह भारत क्यों आया? तो उत्तर में देखेंगे, सर टॉमस रो इंग्लैंड के सम्राट का, सर टॉमस रो इंग्लैंड के सम्राट का राजदूत था। अंग्रेजों के लिए भारत में व्यापार करने की अनुमति के लिए भारत आया। सर टॉमस रो इंग्लैंड के सम्राट का राजदूत था। अंग्रेजों के लिए भारत में व्यापार करने की अनुमति लेने के लिए भारत आया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, शाहजहां का काल
स्थापत्य निर्माण के रूप में याद किया जाता है, उल्लेख करो। प्रश्न नंबर डी, शाहजहां का काल स्थापत्य निर्माण के रूप में याद किया जाता है, उल्लेख करो। तो शाहजहां महान कला प्रेमी था। शाहजहां महान कला प्रेमी था। भवन निर्माण में उसकी विशेष रुचि थी। शाहजहां महान कला प्रेमी था। भवन निर्माण में उसकी विशेष रुचि थी। यानी शाहजहां ने कई भवनों, इमारतों, किलों तथा मस्जिदों का निर्माण कराया था। उसने कई भवनों, इमारतों, किलों तथा मस्जिदों का निर्माण कराया था। आगरा का विश्वविख्यात ताजमहल, आगरा के किले में मोती मस्जिद, दीवाने खास, जामा मस्जिद दिल्ली वाली, क्योंकि आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जहांआरा ने। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण जहांआरा ने करवाया था। ये जामा मस्जिद दिल्ली की है। जामा मस्जिद दिल्ली एवं तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन, जिसमें बहुमूल्य हीरे पन्ने तथा रत्न जड़े हुए थे। शाहजहां के शान शौकत और स्थापत्य कला के प्रति शाहजहां की शान शौकत और स्थापत्य कला के प्रति प्रेम का परिचय देते थे। तख्ते ताउस ठोस सोने का बना था। दिल्ली का लाल किला भी शाहजहां ने ही बनवाया था। दिल्ली का लाल किला भी शाहजहां ने ही बनवाया था। अगले प्रश्न पे आए। ये आपके अभ्यास का दूसरा प्रश्न है। निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाइए। निम्नलिखित वाक्यों के सामने गलत और सही का चिन्ह लगवाइए। तो पहला प्रश्न है, पहला वाक्य है, जहांगीर ने बादशाह तक अपनी फरियाद पहुंचाने के लिए न्याय की जंजीर लटकवाई। सही है या गलत? जहांगीर ने बादशाह तक अपनी फरियाद पहुंचाने के लिए न्याय की जंजीर लगवाई। तो भाई ये तो वाक्य सही है। प्रश्न ए सही है। दूसरा देखते हैं। शाहजहां के राज्याभिषेक के समय बुंदेलखंड का शासक जुझार सिंह उनसे मिलने आगरा नहीं गया था। अरे भाई, आगरा मिलने गया था। शाहजहां के राज्याभिषेक के समय बुंदेल का शासक जुझार सिंह बुंदेला शाहजहां से मिलने गया था। यहाँ पे लिखा है नहीं गया था, तो ये तो गलत हो जाएगा। गया था, मिलने गया था,
ये गलत है। प्रश्न बी, वाक्य भी गलत है। सी देखें, बहुमूल्य रत्नों से जड़ित मयूर सिंहासन को शाहजहां ने बनवाया। ये बात सही है, मयूर सिंहासन को शाहजहां ने बनवाया था। सी प्रश्न, सी वाक्य सही है। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस जहांगीर ने बनवाया। नहीं भाई, अभी अभी तो बताया जा रहा, शाहजहां ने बनवाया था, जहांगीर ने नहीं बनवाया था। तो प्रश्न ए सही, बी गलत, सी सही, डी गलत है। तो चलिए, ये सेशन पूरा हुआ। इस सेशन के बाद में अब हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।